तो एक बार की बात है, राजेश और रोहन इन दोनों घर के पास बैठे थे। वो बोल रहे थे कि अरे बहुत दिन हुए हम घूमने चले नहीं गए। नाइट में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। पर हम इतने रात में कहाँ पर जा सकते हैं, तुझे क्या लग रहा है? अरे दरअसल यहाँ पर घूमने के बहुत सारी जगह है। मैं तो बोल रहा हूँ आज रात में ही निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। पर तेरी मम्मी पापा कुछ बोले तो राजेश बोलता है कि अरे तेरे लिए गुड न्यूज़ है, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, सब गांव चले गए हैं। हम मौके का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। पर रोहन बोला कि अब क्या करूं मैं, ये राजेश की बात मान लूं या नहीं मानूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, कोई तो समझाएगा इसे। तो फिर रोहन से बोलता है वो कि तू आ रहा है या नहीं, नहीं तो नहीं आया तो मैं तेरे साथ तेरी दोस्ती तोड़ के रख दूंगा। अरे नहीं, ऐसा क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े बात के लिए इतना चिढ़ेगा तो फिर कैसे तेरे साथ रहूँगा मैं। फिर उसके बाद और एक आ जाता है। वो बोलता है कि क्या डिस्कस कर रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ नहीं। फिर ओमकार बोलता है कि अब क्या करें, कोई तो रहना चाहिए ना घूमने के लिए। अरे कोई भी नहीं, हम तीनों ही है। इसको कभी से पीछे लगा हो राजेश के, वो सुनता ही नहीं। राजेश बोलता है कि अरे ओमकार और रोहन, तुझे कैसे बोलूँ, मुझे घूमने के लिए डर लग रहा है अकेले। मैंने सुना है कि आपस में यहाँ कोई तो बात बीत करके फिर बाद में वो एक चुड़ैल उसे डराती है। अरे ये सब फिजूल की बातें हैं, तुझे बोलना नहीं आना है, काय के लिए बहाने मार रहा है। फिर ओमकार और रोहन उसे बहुत जिद करने लगते हैं। बोलते हैं कि तुझे आना है या राजेश या नहीं। राजेश बोलता है कि क्या करें, अब जितनी जिद कर रही है तो जाना तो पड़ेगा हमें। देखा, तू आखिरकार मान तो गया। हाँ, सब तेरी मेहरबानी है। फिर उन दोनों कुछ काम कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि अरे अभी वक्त कितना हुआ है। वो तीनों घर में बैठे होते हैं अपने। फिर राजेश बोलता है चलो, मेरी कॉफ़ी तो ठंडी हो चुकी है, पी लेता हूँ। फिर वो रोहन खाट के ऊपर बैठा होता है। वो बोलता है कि देखो अभी भी समय है, हम बच सकते हैं। अरे तू कितना डरता है यार, एक बार हमारे साथ सफ़र करके देख, तभी मज़ा आएगा तुझे। पर रोहन समझा समझा के थक चुका होता है। पर इन दोनों उसकी बात मानते ही नहीं। क्या करे, अब जाना ही तो होगा। फिर वो राजेश बोलता है कि चल अब कुछ तो करके यहाँ से जाना ही होगा। देखो देखो अपना, कुछ तो देखना ही पड़ेगा। क्या देख सकते हैं, हमारे पास वक्त भी नहीं है घूमने के लिए। अरे अभी वक्त ही वक्त है, घर पे कोई भी नहीं है, कौन बताएगा हमें, शिकायत कौन लगाएगा, तू बता। फिर राजेश और ओमकार वो बोलता है कि अरे ये सब हो तो गया, देख रोहन सो भी रहा है, उसे कभी से बोल रहा हूँ, उसके पीछे लगा था मैं, जल्दी जाते हैं जल्दी जाते हैं, पर रोहन नहीं माना, इधर ही सो गया, अब क्या करें। फिर राजेश और ओमकार ये बोलते हैं कि अरे इसे कैसे भी करके रात में घुमाना ही होगा, नहीं तो फिर ये डर का सामना कैसे कर पाएगा। हाँ तेरी बात भी सच है, अब क्या, इससे कौन डरेगा, इसे डर लगता है, इसके वजह से ये घूमता नहीं है। पर एक ना एक दिन उसे जाने का ही है घूमने के लिए, तो आज ही क्यों नहीं। फिर उसे उठाते हैं, नहीं थोड़ी देर सोने दे, फिर बाद में हम उठा के उसे घुमाएंगे। तुझे ये अच्छा आइडिया लग रहा है ओमकार? हाँ मुझे अच्छा लगा। राजेश बोलता है अगर कोई डायन बियन आ गई तो? अरे तू इसके बातों पे आ रहा है, लोगों को मालूम है ना, सिर्फ डराने के लिए होते हैं सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उन दोनों नाइट में घूमने के लिए जाते हैं। रोहन और आद्या इन दोनों बोलते हैं कि अब तक कोई भी नहीं आया, सब बकवास सी न्यूज़ थी। तू सही बोल रहा था, हाँ मैं देखो बोल रहा था पहले भी, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आद्या बोलता है कि तुझे डर तो नहीं लग रहा रोहन? नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। अब क्या करो? अरे कुछ नहीं, अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, कौन आया तो फिर देख लेंगे हम। अरे हमारे पास है भी क्या? अरे बहुत कुछ है हमारे पास, ताकत है, शक्ति विकती है सब, तू डरता क्यों है? बस एक बार आने दे, फिर देखते हैं हम। ओमकार और रोहन इन दोनों जिद पर अड़े थे कि कोई आया तो उसे मार देंगे। पर उनका किस्मत ख़राब होता है, उन्हें अचानक ही एक डायन का भूत दिखने लगता है, यानी कि एक चुड़ैल दिखती है।
वो बोलते हैं कि अरे जो बोला था वो सच हो गया, अब क्या करें, भागते हैं। अरे नहीं, इतने से अरे डायन दिख रही है मुझे, वो देख। हाँ रे, ये कुछ कर पाएगी या नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ रोहन मार उसको। क्या, मैं अकेले? हाँ चल साथ में मैं भी आता हूँ तेरे। उन दोनों बड़ी ही प्लानिंग से फिर डायन हवा में उड़ने लगती है, फिर वो बैठ जाती है, फिर सो जाती है, फिर चलने लगती है। ये सब देखकर आद्या के होश उड़ जाते हैं। आद्या और रोहन बोलता है कि अरे ये तो सो गया। सही टाइम पे ही सो जाता है रोहन, कुछ काम का नहीं। अब मुझे अकेले ही इससे लड़ना होगा। मैं भी क्या कर सकता हूँ, इसे खाली फोकट लाया। फिर रोहन को होश आने